देखिए, पूर्व डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के प्रोफाइल बदलने के बाद बिहार की राजनीति में नई अटकलें तेज हो गई है। उन्होंने अपनी तस्वीर के साथ पीएम मोदी, जेपी अमित शाह, नितिन नवीन की तस्वीर लगाई है, जबकि बैकग्राउंड में अगर देखें तो बिहार विधानसभा की फोटो लगी हुई है। अब इसको लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा गर्म हो गई है कि क्या विजय कुमार सिन्हा को मंत्रिमंडल में शामिल करने के बजाय बिहार विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, क्योंकि लगातार ये नंबर 2 की हैसियत से नंबर 3 की हैसियत से बिहार सरकार में नीतीश कुमार के साथ रहे हैं। 2 बार बिहार के डिप्टी सीएम बने, इससे पहले नेता प्रतिपक्ष भी रहे, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, कई अलग अलग पदों पर रहे, कई विभागों के मंत्री रहे। लेकिन इस बार जिस तरीके से जेडीयू कोटे में डिप्टी सीएम का पद गया है, ऐसे में अब चर्चा है कि विजय कुमार सिन्हा को कोई बड़ा पद दिया जा सकता है, और ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा हो गई है। अब उन्होंने कवर फोटो बदला है, तो क्या कुछ कयास है? हमारे साथ स्टेट हेड मरगूब जी जुड़ रहे हैं। मरगूब जी, विजय कुमार सिन्हा देर रात एक तस्वीर बदलते हैं अपने फेसबुक के प्रोफाइल पे और बैक कवर में लगाते हैं विधानसभा की तस्वीर होता है और उसके ऊपर बिहार का मैप होता है, और तस्वीर के पीछे हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है, नितिन नवीन की तस्वीर है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर है और विजय सिन्हा की तस्वीर है। ना तो वहाँ पे सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री हैं उनकी तस्वीर है। क्या मायने निकाले जाए? क्या विधानसभा अध्यक्ष बन रहे हैं, या सम्राट चौधरी की तस्वीर ना लगाना नाराजगी है? देखिए, जब सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने का फाइनल हो गया तो उस समय एक खबर आई थी सूत्रों के हवाले से कि विजय सिन्हा ने आलाकमान को कहा है कि हम सम्राट मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। लेकिन बाद में फिर पता यह चला कि आलाकमान ने उन्हें समझाया कि नहीं, आपको शामिल होना है। और उस समय सिर्फ 3 लोग, एक मुख्यमंत्री बने, 2 लोग मंत्री बने, बाद में उन्हें उप मुख्यमंत्री का दर्जा दिया गया। लात एकाएक एक प्रोफाइल चेंज हुआ। लेकिन अब सवाल यह है कि प्रोफाइल चेंज क्यों हुआ? बिल्कुल, उप मुख्यमंत्री भी नहीं लिख रहे हैं, विधानसभा की तस्वीर डाल दिए जहां के पहले पूर्व अध्यक्ष थे। प्रधानमंत्री का फोटो है, नितिन नवीन का फोटो है, अमित शाह जी का फोटो है, सम्राट चौधरी का फोटो गायब है। देखिए, विजय सिन्हा के बारे में ये बिहार की राजनीति में हलचल है और राजनीतिक टीकाकार का कहना है कि वो खासे नाराज चल रहे हैं, खासे नाराज चल रहे हैं। बिल्कुल। और उनका कहना है कि मैं विधानसभा अध्यक्ष बनूंगा, मेरे जगह पर किसी और को रिप्लेस कर दीजिए मंत्री के तौर पे। तो बीजेपी है, बीजेपी आलाकमान अब बात नहीं मानेगी तो स्वाभाविक बात है ना। लेकिन ये अमूमन ऐसे नहीं हुआ है। प्रोफाइल अगर चेंज हुआ तो इसके पीछे की कहानी यही है। अब ज़्यादा इंतजार भी नहीं है। आज 22 तारीख है, 24 तारीख को पहला बिहार विधानसभा का सत्र है। 30 तारीख के बाद कैबिनेट का विस्तार होना है, या तो 30 के बाद तुरंत हो जाए या 4 के बाद हो जाए। प्रधानमंत्री से मिलकर सम्राट चौधरी अभी लौट आए हैं, दिल्ली से अभी पटना लौटे ही हैं। बिल्कुल। नहीं तो हम इस बीच में ये कहानी बदलेगी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि चलिए ठीक है, आप तमाम तस्वीरों को लगा रहे हैं। सियासत में कहा जाता है कि मैसेज दिया जाता है तस्वीरों के जरिए, फेसबुक पोस्ट के जरिए, या फिर उनका बॉडी लैंग्वेज बताता है। बॉडी लैंग्वेज, जब विधानसभा से उस दिन निकल रहे थे, आप बाइट ले रहे थे, तो बहुत हक्के बक्के रह गए। उन्हें लगा नहीं कि सम्राट चौधरी ऐसा काम कर सकते हैं, उनकी सुरक्षा वापस ले सकते हैं। उसके बाद उनके तमाम फैसलों को रोक दिया गया, सम्राट चौधरी ने ले लिया। तो उन्हें इस बात को तो समझ आ रही है कि भाई हम उनके मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। जहाँ हम उनके साथ बैठते थे, अब उन्हें साहब कहना पड़ेगा, उनके आदेशों का पालन करना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है, अब सीएम भी वो नहीं बन सकते। तो ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष मुझे लगता है ज़्यादा कंफर्टेबल वो महसूस कर रहे हैं, या फिर संगठन में कोई जिम्मेदारी चाह रहे हैं। उस दिन जब हम लोगों ने उनसे प्रतिक्रिया ली है, उनकी जो प्रतिक्रिया आई, तो हम लोग 5 लोग थे, हम लोग हतप्रभ रह गए। जिस विजय सिन्हा की प्रतिक्रिया जब होती थी तो जो कैमरा पर्सन है वो वॉल्यूम का लेवल नीचे डाउन कर देते थे। उनके जुबान से लग नहीं रहा था कि कुछ बोल पा रहे हैं। बिल्कुल। सरकार का निर्णय है, सरकार देखेगी, सरकार समझेगी। दोबारा हम लोगों ने फिर रिपीट किया, 5 लोग थे हम लोग वहाँ। दोबारा उन्होंने वही कहा, सरकार का निर्णय है, सरकार देगी, इससे ज़्यादा नहीं। गाड़ी पर बैठ के निकल गए। तो विजय सिन्हा ओपन नाराज है, अंदर से नाराज इस चीज़ को नहीं कर सकते। हाँ। और आलाकमान को उन्होंने मैसेज दे दिया है। बिल्कुल। कि हम चाहते क्या हैं, आप फैसला कीजिए। अब उनका
बायो बता रहा है वो क्या चाह रहे हैं, आपको भी पता है। हम्म। एक मैसेज है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष रहेंगे तो मंत्रिमंडल तो उनको कोई मतलब नहीं रहेगा। जब विधानसभा अध्यक्ष रहेंगे तो विधानसभा के अंदर तो सम्राट चौधरी को भी महोदय बोलना पड़ेगा, अध्यक्ष महोदय। मतलब ये ईगो की लड़ाई हो गई कि भाई हमें रहना है, हम रहेंगे आपसे ऊपर, क्योंकि और नैतिकता भी कहती है भाई 47 साल से वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, मतलब खून पसीना संघर्ष उन्होंने किया है। जब सम्राट चौधरी कभी आरजेडी में हुआ करते थे, जब जंगल राज का कॉन्सेप्ट लिखा जा रहा था, उस दौरान ये उसी जंगल राज को मिटाने के लिए लड़ रहे थे बेगूसराय और लखीसराय में। और आज जब सीएम बनाने की बारी आई तो बेचारे को बाहर कर दिया गया, तो दुख तो होगा ही, ईगो तो होगा ही। एकदम ठीक कहा आपने, ईगो की लड़ाई है। उस दिन उन्होंने कहा ना, हुक्म था, हुक्म का पालन किया, वर्षों से पानी बरसात धूप में हमने इस पार्टी को सजाया। इसका क्या मतलब हुआ? ये लड़ाई अब सीधे तौर पर ईगो की लड़ाई है। उनके दो फैसले पलट दिए गए, दोनों उन्हीं के फैसले पलटे गए। और कहाँ किसी मंत्री का फैसला पलटा गया? राजनीतिक टीकाकार का कहना है कि ऐसा नहीं है। राजनीतिक टीकाकार का कहना है कि विजय सिन्हा ने एक बड़ा मैसेज अपने आला कमान को दिया है कि मैं क्या चाहता हूँ, आप इस पर फैसला कीजिए। बिल्कुल, फैसला देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को करना है, लेकिन मैसेज तो है। और आपको परसों का मैंने एक खबर अभी चलाई थी, परसों रात में 10:30 बजे रात में संजय सरावगी उन्हें मनाने घर गए थे। क्यों जाएगा जब कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं है बिहार में? तो सब कुछ सामान्य है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई बैठक नहीं हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष 10:30 बजे रात में विजय सिन्हा क्या क्यों घर गए? वो फोटो आई थी हमारे पास। बिल्कुल, तो सीधे 2 वे लाइन हो गया। अच्छा, एक रिएक्शन 10 सेकंड में अमरगुल जी, 10 सेकंड में हम आपसे चाहते हैं, उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे। विजय सिन्हा के साथ दिक्कत ये भी है कि वो तो बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ एक ललन बाबू हैं जो उनसे 36 का आंकड़ा रहता है। नीतीश बाबू से तो वैसे ही इनकी कभी बनी नहीं। सम्राट चौधरी से तो कई बार आपको पता होगा कि कई बार डिप्टी सीएम रहने के दौरान, विधानसभा अध्यक्ष रहने के दौरान, तो इनके अभी मुझे लगता है कि पॉलिटिकल अभी किस्मत भी इन्हें साथ नहीं दे रहा है। अब पटना में सबसे ज्यादा विजय सिन्हा को लेकर चर्चा है। पॉलिटिकल किस्मत, अब पॉलिटिकल किस्मत भी साथ नहीं दे रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि विजय सिन्हा ने एक जो क्लियर कट मैसेज दिया बायो बदल के, वो बस सीधे आला कमान को दिया है कि हमें मंत्रिमंडल में जगह नहीं चाहिए, हमको विधानसभा अध्यक्ष का पद दीजिए, बाकी हमारे जगह किसी और को रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि उनको लग रहा है कि हम कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाएंगे। हाँ, और कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाएंगे तो फिर मंत्रिमंडल में फिर खटपट होगा, तो फिर ये सीधे तौर पर पूरे एनडीए सरकार पर पड़ेगी। इसीलिए उस चीज को वो बैन करना चाह रहे हैं। फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी को करना है, लेकिन अगर आदेश होगा उन्हें कि मंत्रिमंडल में शामिल होना है, तो फिर विजय सिन्हा इतनी बड़ी हस्ती नहीं है बीजेपी में कि देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री का, कोई भाजपा का, कोई बीजेपी का नेता उनके आदेश को नेग्लेक्ट ही कर दे। सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन एक मैसेज अभी उन्होंने दिया है, चूंकि 30 तारीख के बाद कैबिनेट का विस्तार है, या तो 30 के तुरंत बाद हो जाए या 4 के बाद हो जाए, तो एक मैसेज है। अब देखना है कि उनके मैसेज को आलाकमान कितनी गंभीरता से ले पाती है। चलिए ठीक है, मतलब बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, विजय सिन्हा ने अपना इंडिकेशन दे दिया है। अब सोचना होगा केंद्रीय नेतृत्व को और एनडीए फोल्डर को कि विजय सिन्हा की कुर्सी कहां पे एडजस्ट की जाएगी, विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर या फिर सरकार में।